मैथमेटिक्स 9th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं फॉर थीटा π/6, अगर थीटा की वैल्यू π/6 हो यानी कि 30 डिग्री हो, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर आपने ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इनको वेरीफाई करना है, यानी कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों इक्वल हैं, इस चीज़ को आपने प्रूव करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है जी tan 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। थीटा किसके बराबर है जी, क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है जी π/6 के बराबर है। π/6 का मतलब है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। तो अब ये थीटा की जगह 30 लिखेंगे, जब 30 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो 60 हो जाएगा। तो जो tan 60 है वो √3 के बराबर होता है। ये आपने वैल्यू जो है ये याद रखनी है। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड किसके बराबर है जी, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर हमने थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री पुट करनी है। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री लिख कर ये जो ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है इसको होल की पावर 2 लिख लेना है। अब tan 30 डिग्री ये आपने याद रखना है कि tan 30 डिग्री ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ पुट करें। अब ये जो होल का स्क्वायर है ये 1 का भी स्क्वायर है और निचली टर्म का भी स्क्वायर है। जब ये निचली टर्म का हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 1/3। तो फिर इस 1 के नीचे 1 लिखें, फिर इसका एलसीएम लें। 3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है और इस 1 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है। तो इसी तरह जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, नीचे वाला √3 इसी तरह आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3। ये इसी तरह साथ साथ लिखते आएंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2/3। अब ये जो बटे का साइन है इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो उसकी फ़ायदा ये है कि इसकी कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो ये पहली टर्म इधर लिखी, फिर इसकी जगह डिवाइड का साइन लगाया और दूसरी टर्म इधर लिख ली। अब ये जो डिवाइड है इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और इन दोनों टर्म्स का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 3 डिवाइडेड बाई √3 इसका आंसर है। अब इसको हमने रैशनलाइज करना, √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ऊपर 3 इंटू √3 आ गया, नीचे 2 बार √3 है तो एक बार √3 लिख के उसका स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे 3 बचेगा। फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया तो इधर सिर्फ बचा √3। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो उससे हम ये कह सकते हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये हमने प्रूव कर लिया है कि दोनों साइडें बराबर आई हैं। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि sin 3 थीटा बराबर है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। जो पावर 3 होती है उसको क्यूब बोला जाता है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली sin 3 थीटा। अब थीटा की जगह हम π/6 यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि हमने 30 डिग्री पुट करना है। तो sin 3 इंटू 30, 3 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। ये आपने याद रखना, sin 90 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब जो राइट हैंड साइड है इसको हम लिखते हैं दोबारा। इसको हमने एक दफ़ा इस जगह पर दोबारा लिखा और उसके बाद हमने 30 पुट कर लिया जिस जगह पर थीटा लिखा हुआ था। अब ये क्यूब है तो ये sin 30 डिग्री लिख कर होल की पावर 3 लिख लेनी है ये, और sin 30 1/2 के बराबर होता है। अब इसकी 1 की पावर 3 1 नहीं होता, 2 की पावर 3 8 होता है। 4 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका जवाब आएगा और ये 3/2 इसका जवाब आ जाएगा जैसा कि इस जगह पर है। तो 4/8 यानी कि 1/2 आ गया। ये 3/2 इसका एलसीएम लिया तो 2 डिवाइडेड बाई 2 वो 1 के बराबर होता है। तो इस तरह इसकी जो साइड है राइट हैंड साइड उसका भी जवाब 1 है और लेफ़्ट हैंड साइड का भी जवाब 1 है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपने दोबारा लिख देना। तो फिर उसके बाद आप लिख दें हैंस प्रूव्ड कि ये चीज़ साबित हो गई है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली cos 2 थीटा। अब थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, 30 डिग्री हमने पुट कर देना है।
तो थीटा की जगह हमने 30 डिग्री पुट किया, 2 इंटू 30 कितना हो गया cos 60, cos 60 1/2 के बराबर होता है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद राइट हैंड साइड ली तो 1 - 2 साइन स्केयर थीटा, तो ये होल का स्केयर बना के लिख लेना जो साइन के साथ, और इधर 30 लिख देंगे साइन 30 का स्केयर। साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। अब इसका अगर हम स्केयर करें तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है और 2 का स्केयर 4 होता है। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2। अब इसका हमने एलसीएम लेना है, तो इस 1 के नीचे हमने खुद 1 लिख लेना है। अब इस 2 ने इधर मल्टीप्लाई होना और इस 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना इस जगह पर, ये देखें। उसके बाद 2 - 1 1 के बराबर होता है, नीचे 2 इसी तरह आ गया। इसका भी जवाब कितना आ गया 1/2। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने दोबारा लिख के फिर आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड। और इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा ये बराबर है 1 के। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिख ली, थीटा को हमने 30 डिग्री पुट करना है, तो जिस जिस जगह पर थीटा उधर पहले हमने 30 पुट किया। अब इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, इसको हमने होल का स्केयर बना कर लिख लेना है। फिर ये जो काज सीकेंट 30 है, ये काज 30 किसके बराबर है? काज 30 जो है वो बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो काज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। सीकेंट 30 डिग्री, इसके ऊपर बेशक डिग्री का साइन लगा लें। अब इसको आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये 2 ऊपर लिखेंगे, √3 नीचे लिखेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई √3 आपने लिख लेना। इसी तरह tan 30 जो है ना वो बराबर होता है 1/√3 के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ये आप इसका स्केयरिंग करें, 2 का स्केयर करेंगे 4 आ जाएगा, √3 का स्केयर करेंगे तो वो कटिंग हो के इसका जवाब 3 आएगा। 4/3 और -1/3, इसका आप एलसीएम लें, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। 4 - 1 3 के बराबर है, 3 डिवाइडेड बाई 3, इसका जवाब आ गया 1। तो ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है इसका जवाब कितना आया 1, और ये जो हमारी राइट हैंड साइड है वो भी 1 के बराबर है। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड कि ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है इसका, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कोसीकेंट स्केयर थीटा ये बराबर होता है 1 + cot स्केयर थीटा के बराबर होता है। लेफ़्ट हैंड साइड कोसीकेंट स्केयर थीटा के बराबर है। अब इधर हम थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे। फिर ये जो होल का स्केयर है इसको हम ब्रैकेट लिख के उसको ऊपर स्केयर लिखेंगे, और कोसीकेंट 30 वो 2 के बराबर होता है। वो कि इस तरह जिस तरह साइन 30 हो तो साइन 30 को हम क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। तो जो कोसीकेंट 30 होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो कोसीकेंट 30 जो है वो बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 के बराबर होता है। इस वजह से इधर 2 लिखा, 2 का स्केयर किया तो 4 इसका आंसर आ गया। ये हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर आया। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड है 1 + cot स्केयर थीटा। cot स्केयर थीटा की जगह 30 लिखा, cot 30 लिख के होल का स्केयर लिख लिया ब्रैकेट लगा के। फिर जो cot 30 है वो √3 के बराबर है। जिस तरह tan 30 हो तो वो किसके बराबर होता है जी? tan 30 बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है। तो जब tan का हम cot लिखेंगे यानी कि इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 1 जो कि बराबर होता है √3 के। तो इधर हमने √3 लिखा, उसका स्केयर किया, स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो गया, 3 जवाब आया। 3 और 1 कितना आ गया 4, तो इसका जवाब भी 4 आ गया। तो फ्राम इक्वेशन 1 और 2 लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो फिर दोबारा आप क्वेश्चन लिख दें और उसके बाद लिख दें जी हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके हमने जो 5 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको इन पार्ट्स की समझ भी आ गई होगी कि इनको किस तरह सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।